नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आखिरी महीने पर पहुँच गए और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कर्क राशि वालों का साल के लास्ट महीने यानी दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले इस लास्ट महीने में कौन से पर्व और दिन महत्वपूर्ण है उसके बारे में जान लेते हैं। 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। साथ ही इसी दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती भी आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा और 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। तो ये है साल के इस आखिरी महीने के कुछ विशेष पर्व। 31 दिसंबर को ये साल समाप्त हो जाएगा और वर्ष 2023 का आगमन हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ये जो आने वाला वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है, क्योंकि जब हमें अगर हमारे आने वाले वर्ष के बारे में छोटा मोटा अंदाजा भी हो जाता है तो हम उस हिसाब से हमारे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं। तो आपके लिए मैंने पहले ही वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 के अपलोड कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर अपनी राशि के अकॉर्डिंग वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ ही वापस 29 दिसंबर को फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी इस माह में शुक्र का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 29 दिसंबर को वे धनु से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे और जब शुक्र महीने के लास्ट में मकर राशि में आएंगे तो शनि के साथ युति करेंगे। राहु और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब आप ये भी जानने को उत्सुक होंगे कि इस साल के लास्ट माह में आपके लिए क्या क्या आने वाला समय लेकर आएगा। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल की। और इस मासिक राशिफल को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देने जा रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं। वो है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हर 2.5 दिन में बदलते हैं, यानी उतार चढ़ाव चंद्रमा जीवन में लेकर आते रहते हैं। अब आप आकर्षक व्यक्तित्व के तो धनी हैं ही हैं, पर थोड़ा सा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होने की संभावना रहेगी। कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट भी नजर आएंगे और कंफ्यूजन की स्थितियों से घिरे रहेंगे, पर आपके पारिवारिक सदस्य आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहने देंगे, यानी इन कंफ्यूजन की स्थितियों से निकालने में आपको उनकी विशेष सहायता प्राप्त होगी। ददियाल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। कजन्स के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा और कई तरह की पार्टीज में, समारोह में आपको जाना जाएगा, यानी आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। आकर्षक और सौम्य व्यक्तित्व से आप सभी को प्रभावित करेंगे। लोगों की सहायता करने की आपकी प्रवृत्ति है और आप लोगों की सहायता के लिए इस माह भी सदैव तत्पर रहेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके पंचम भाव में जाकर बैठे हैं।
धन भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और शिक्षा के स्थान में जाकर बैठना मेडिकल के छात्रों को बहुत ही अच्छे परिणाम दिलवाएगा। हालांकि सभी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए। सूर्य आपकी मेहनत में आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। अगर इस माह में आपकी कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा बहुत ही अच्छी जाएगी। वहीं आपके रोज़मर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और रिश्तेदारों के साथ में आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। यदि आपके घर में आपके छोटे भाई बहन विवाह योग्य हो चुके हैं या फिर आपकी संतान विवाह योग्य हो चुकी है, तो उसके कई शादी सगाइयों के न्योते आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाओं के लिए आप साल के एंड में कुछ खरीदारी करते हुए, कुछ उनको प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे। ये समय लक्ष्मी के आगमन का है, इसीलिए आप अपने सतत प्रयासों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव जिसे कहते हैं। तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। सबसे पहले तृतीय भाव की बात करें तो अपने से चतुर्थ बुध जाकर बैठे हैं, परंतु बुध बैठे हैं रोग भाव में। रोग भाव यानी सष्टम भाव इतना अच्छा सौम्य ग्रहों के लिए नहीं है। वहाँ पर सौम्य ग्रह निश्चित रूप से दब जाते हैं और अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, यानी पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी। जो बात आप बोलना चाहते हैं, कई बार उस बात को बोलते बोलते रह जाएंगे, यानी मुंह तक आई परंतु बाहर नहीं निकली, अटक गई। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होगी। बाद में जाके जो घटना घटित हो जाएगी, उस समय जब बोलना है जब नहीं बोलेंगे और बाद में लगेगा यार ये बात मैंने क्यों नहीं बोली, ये बोलती तो अच्छा रहता या ये बोलता तो अच्छा रहता। यानी ऐसे थॉट्स आपके इस माह में जरूर रहेंगे। इस समय आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, परंतु उनके साथ पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियों से आपको इस माह बचना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा, परंतु हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आपकी रुचि अधिक रहेगी। इस समय राजनीति में आपके काम अटक सकते हैं, अतः इस समय बहुत सतर्क रहकर राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स निकाल कर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि उनमें रुकावट आ सकती है। अब बुध चूंकि आपके खर्च भाव के स्वामी हैं, अपने से सप्तम बैठे हैं और बुध अपने ही घर को देख भी रहे हैं, तो अपने घर पर दृष्टिपात करेंगे तो आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड, सॉफ्टवेयर, अगर आप कुछ बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो आपको बहुत शानदार परिणाम बुध के मिलने वाले हैं। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन मिलने के योग भी बनेंगे। अधिकारियों के द्वारा आपको सराहा जाएगा। विदेशों में नौकरी का सपना आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय अगर आप जॉब चेंज करने के मन बना चुके हैं तो आप अपनी जॉब को स्विच भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ये समय बेहतर है। इस समय आपके खर्चों में कटौती होगी, खर्चों में कमी आएगी और कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको भली भांति ज्ञात होगा। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। वहीं इस समय आपको अनर्गल खर्च से भी बचना पड़ेगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सभी बुध के रिजल्ट आपको बहुत मिक्स इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश और लाभेश हैं शुक्र, जो कि बुध के साथ में आपके रोग भाव में बैठे हैं। अब सुखेश की बात करूं तो वो अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। अपने से तृतीय तो बढ़िया है, परंतु शुक्र भी बुध की तरह ही एक सौम्य ग्रह है, और सौम्य ग्रह अगर खड्डे में चला जाए यानी 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, अगर वहां जाकर बैठ जाए तो उसके परिणाम थोड़े से दब जाते हैं। सुख स्थान के अंदर केतु भी विराजमान है, जो कहीं न कहीं आपके सुखों को फ्लक्चुएट जरूर करते हैं। हालांकि फंसी हुई भूमि से संबंधित विवादों से मुक्ति मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं, परंतु इसके साथ ही आपको धोखा भी मिलने की संभावना है।
यदि कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें और उसके बाद उस पर सिग्नेचर करें, तभी आप अपनी सही मंजिल पर आगे बढ़ेंगे, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। किसान वर्ग के लिए खेती बाड़ी में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आया है। अब शुक्र चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, तो अष्टम जाकर शुक्र का बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लाभ की स्थितियों को भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। हालांकि आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपने लाभ की स्थितियों को बैलेंस कर सकते हैं, पर इस समय सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी में फटाफट से कोई भी डिसीजन लेने का प्रयास न करें। इस समय आप अपने परिवार से या किसी अनुभवी व्यक्ति से या घर के किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय भी बहुत सावधानी रखनी है और बहुत बड़ी धनराशि को आपको अपने रिस्की कामों में नहीं लगाना है। जैसे शेयर, लॉटरी और क्रिप्टो में अगर आप लगाते हैं अपना रुपया, तो इस समय सोच समझकर अपने रुपयों को, अपनी मनी को इन्वेस्ट करें। इस समय यात्राएं करते समय भी सावधानी रखें। आपका कोई परम मित्र आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए ऐसे मित्रों से भी सावधान रहें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। ये समय आपके टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, क्योंकि लाभ भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ठेकेदारी के अंदर, खनन से संबंधित कार्यों में आपको सफलता जरूर दिलवाएंगे। तो ऐसे कार्यों में आप संलग्न हैं या ऐसे कार्य इस माह करना चाहते हैं तो जरूर संपन्न कीजिए। उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि कर्मेश और पंचमेश हैं, और यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो पहले पंचमेश की बात करूं तो अपने से सप्तम मंगल बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। शानदार परिणाम मंगल के मिलने वाले हैं। जो भी टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार और उत्तम रिजल्ट लेकर आएगा। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा ही, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में जाकर बैठे हैं, परंतु इस समय आपको टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही खेल जगत से जुड़े हुए छात्रों को खेल में अच्छा मेडल या पदक मिलने की संभावना भी बनी हुई है। तो जो भी आपकी संतान है या फिर कोई भी छात्र छात्राएं हैं जो कि स्पोर्ट्स में रुचि दिखाते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास स्पोर्ट्स में करना चाहिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति इस माह जरूर करेंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक भावों से आप इस समय इस माह भरे रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके पंचम में बैठे हैं। तो कोई धार्मिक आयोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं या फिर अपने घर में धार्मिक आयोजन का आयोजन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव में राहु भी बैठे हैं, जो कि भ्रमित करते हैं, गलत डिसीजन दिलवाते हैं। कर्मेश अपने से एक घर आगे यानी लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये समय आपकी लाभ की स्थितियों को काम के अकॉर्डिंगली बढ़ाएगा, परंतु राहु भ्रमित करेगा और वो कहीं ना कहीं अटकाने की कोशिश करेगा, आपको आपके कार्यों में अटकाव की स्थितियां लाने की कोशिश करेगा। इस समय न तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है, न अंडर कॉन्फिडेंट होना है, न खुद से डिसीजन लेना है। कई बार आपको लगेगा आपके डिसीजन बिल्कुल सही है, लोग कहेंगे कि आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी आप वो डिसीजन लेंगे, और ये राहु करवाता है। इसीलिए आपको भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। किसी एक परम मित्र या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कोई भी डिसीजन लें। किसी भी
अपने स्टाफ से आपको इस समय तालमेल बनाकर चलना है, क्योंकि झगड़ा किया तो स्टाफ की कमी हो सकती है और स्टाफ के सभी सदस्य एका कर सकते हैं, आपके विरुद्ध हो सकते हैं और आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे। वर्क प्लेस पर सरकारी कामकाज जो लोग करते हैं यानी सरकारी नौकरियों से संलग्न हैं, उनको अधिकारियों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने काम में बिल्कुल परफेक्शन आपको लाना पड़ेगा, अन्यथा अधिकारियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। इस समय आपके प्रमोशन और मन चाहे ट्रांसफर के पूर्ण योग भी बने हुए हैं, तो मंगल के उत्तम रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं षष्ठम भाव यानी रोग भाव के बारे में। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। रोग भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ बैठे हैं, इसीलिए इस समय सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट, त्वचा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसका हल आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति तो हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए और आजकल की जैसी रूटीन लाइफ हो रही है, बहुत हेक्टिक हो रही है, इसमें आपके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खान पान बहुत चेंज हो रहा है और खान पान के साथ में व्यक्ति को फैट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम आम बात हो गई है। इसीलिए आपको इन बीमारियों के प्रति बहुत अवेयर होकर चलना है। वैसे भी आपके रोग भाव के स्वामी गुरु हैं और जिनके रोग भाव के स्वामी गुरु होते हैं वो मोटापा जरूर लेकर आते हैं, इसीलिए आपको अपनी हेल्थ के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि अगर आपका वेट पुट ऑन हुआ तो निश्चित रूप से बीमारियां आपके जीवन में जरूर आएगी, दस्तक भी देगी और घातक रूप भी ले सकती है। इसलिए सदैव अपनी फिटनेस के प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके याददाश्त की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है, या फिर कोई ब्लड क्लॉट हो जाना, कोई नर्व सिस्टम का बिगड़ जाना, नसें दब जाना, मस्कुलर पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। ननियाल से आपको उत्तम लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और उनसे पूरा सपोर्ट भी आपके जीवन में रहेगा। अब गुरु जो कि भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए वे आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं उस घर को, पर गुरु चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं तो वे अपने घर का बुरा क्यों चाहेंगे, अपने घर को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, तो भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। इस समय आप कोई भी काम करने की हिम्मत रखेंगे और उस काम को पूर्ण करके ही दम लेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। आस्तिकता और अधिक आप में आ जाएगी। धर्म कर्म के भावों से आप भरे रहेंगे। घर में धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा इस समय संभव है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की बात करें, सप्तमेश है शनि, जो कि सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान है। ये समय किराने के व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, जो लोग भूमि से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनके लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। यानी ऐसे बिजनेसमैन को इस माह बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस माह का आपको बहुत अच्छा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी को शनि चेंज होने जा रहे हैं और आपके आ जाएंगे अष्टम में। इसलिए इस माह आप कोई भी बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ बड़े अमेंडमेंट कर सकते हैं, काम करने के तौर तरीकों को बदल सकते हैं, ताकि आप अपनी योजनाओं को सशक्त तरीके से अपने जीवन में अप्लाई कर सके, बिजनेस में अप्लाई कर सके और उससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ रहेंगे। यहाँ पर आपकी यात्राएं संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी खोई हुई वस्तु, अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ेगी। अष्टमेश शनि है और अष्टम भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु अपने ही घर में बैठे हैं। इसीलिए रोजमर्रा की रूटीन लाइफ से भी आप
जूझने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी समस्याएं और चैलेंजेस तो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं और आप इसी धारणा से अपनी मजबूती को बढ़ाते हुए अपने जीवन में कुछ बड़े फैसले लेते हुए कुछ सफलता के आयाम तय करते चले जाएंगे। अच्छे और आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। गुप्त शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। इस समय आप जो भी काम एक हाथ में ले लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 2 से 8 तारीख, 12 से 18 तारीख, 21 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अशुभ तारीखों की बात करें तो 1, 9 से 11, 19, 20, 27 और 28, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके लिए कलर कौन सा अच्छा रहेगा, तो आपको रेड, ऑरेंज, पिंक और रानी, ये कलर बहुत ही अच्छे रहेंगे। और सफ़ेद तो सदाबहार है ही, आपके लिए बहुत लकी कलर रहने वाले हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करें तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर कि आपको साल के इस लास्ट महीने में क्या उपाय करने चाहिए ताकि ये महीना आपके लिए यादगार बनकर रहे, सकारात्मक परिस्थितियों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे। तो ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। चावल, दूध, दही का आपको दान करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए आपको चांदी का चंद्रमा शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा। अब ये जो मैंने उपाय बताए ये गोचर की स्थितियों के आधार पर और इस माह के हिसाब से बताए, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? यात्रा किस दिशा में करें, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आने वाला वर्ष आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर आप अपने आने वाले वर्ष से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पारिवारिक कलह का वातावरण अगर घर में है उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।